अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक हमारे पास इंटीग्रेशन का मेथड होता है। जिस तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, उसी तरीके से हम आज सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करते हैं। अब दो फंक्शंस एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है, इसको आप लोग देख लें, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय है सेकंड फंक्शन विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हैज़ इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का करेंगे अगेन इंटीग्रेशन। अब आइए इसको हम लोग वर्डिंग में सीखते हैं, ठीक है। ये आखिर कहना क्या चाह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जो कि फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड ऑफ इंटीग्रल ऑफ। अब ये जो है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने बाहर निकाला, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट का, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, उसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन यूज़ होगा। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा होल इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी कि अब इस फर्स्ट फंक्शन को जो हम लोगों ने बाहर निकाला था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास उसका करेंगे डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का हम दोबारा करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि सर हम लोगों को मैथ का जो ये बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, तो हम किस तरीके से इसको स्टडी करें। तो मैं हमेशा यही स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनके ऊपर आप 100% फोकस रखें। इंशाल्लाह आप लोगों का बेस खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग आ गए हैं सेकंड ईयर में या तो फिर मैट्रिक में, इसके बाद फिर आप लोग सोचते हैं कि सर अब हम जाके अपना बेस बनाएंगे। तो अगर आप लोग मतलब बुनियाद बनाने के लिए दोबारा पीछे जाएंगे तो फिर ये सारा कोर्स आप लोगों का रह जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इनके ऊपर आप लोग फोकस रखें। इंशाल्लाह आप लोगों का बेस खुद ब खुद बनता जाएगा, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा, जो बुनियादी होती हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता जाऊँगा। फ़िलहाल आप लोग फोकस रखें अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अपने सिलेबस के ऊपर जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पीछे आप लोग ये ना सोचें कि हमें नहीं आता है फिर हम ये कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग उनके ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह आप लोगों का ये ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। आइए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखें बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि x को जो ये वो फर्स्ट फंक्शन मैंने कंसीडर किया और साइन x को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्व के बाद इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला। उसने हमें क्या बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो मैंने x को यहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फंक्शन साइन एक्स है, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, फिर ये आ जाता है होल इंटीग्रेशन इनटू, फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि जिस x को आप लोगों ने फर्स्ट फंक्शन समझ के बाहर निकाला था, अब इसका करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इनटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x हैज़ इट इज़
और साइन का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस कॉज एक्स। तो हमने साइन का इंटीग्रेशन की जगह पे लिखा माइनस कॉज एक्स इंटू माइनस, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास बनता है 1। तो मैंने x के डिफ्रेंशिएशन की जगह पे 1 को लिखा इनटू अगेन साइन का डिफ्रेंशिएशन, इट मीन्स के साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब इसके बाद जो हम लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि x यानी कि जो माइनस था, ठीक है, उसको हम लोगों ने बाहर निकाला तो ये बन गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये जो माइनस है, ठीक है, उसको और इस माइनस को दोनों को हम लोगों ने किया आपस में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हैज़ इट इज़ रहेगा प्लस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कॉस का इंटीग्रेशन यानी कि हमारे पास जो कॉस है उसका इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है, वो है साइन एक्स। तो हम लोगों ने कॉस का इंटीग्रेशन लिखा साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये इसका हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। तो सेकंड एग्जांपल मैं इसकी ले रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स कोई इस तरह का हमारे पास फंक्शन आ जाए, अब इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम देख रहे हैं कि दो फंक्शंस आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इसको करेंगे सॉल्व आउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व लिखने के बाद ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इनटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं x को फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको फर्स्ट ले लें और किसको सेकंड ले लें। तो अगर मैं x को फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, तो इस एग्जांपल को सॉल्व किया था कि x को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड फंक्शन का जो ये इंटीग्रेशन पता था। तो इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा, तो x को अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया तो e का इंटीग्रेशन मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो उसमें मुझे ये इजी लगेगा कि मैं x को जो ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूँगा और e की पावर x को जो ये मैं सेकेंड फंक्शन कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, इसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस फंक्शन को जिसको हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया था, और यहाँ पे अगेन हम e की पावर x का करेंगे इंटीग्रेशन इनटू ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब ये हमारे पास आ जाएगा x एज इट इज़, और e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में सेम ही आंसर आता है, तो उसका मतलब e की पावर x ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन, अब x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता है कि 1 बनता है, ठीक है, इनटू अब e का इंटीग्रेशन, क्योंकि फर्स्ट में हम कर चुके हैं तो आप लोगों को पता चल गया कि e का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देख लें कि e की पावर x रिपीट हो रहा है, तो जो फंक्शन रिपीट हो रहा होता है, जो टर्म रिपीट हो रहा होता है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे e की पावर x को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।